जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेकी होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन ही होता है। स्वामी जी कहते हैं कि आसुरी मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिसमें अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिसमें दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुरी मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुरी स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो उसे समझ सकते नहीं। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसीलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय भला और क्या कारण है। इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को भी पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर और हो जाएगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ही ईश्वर हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य धम से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं।
अर्थात आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी ही बात को सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वह दूसरों को दुख ही देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसीलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, बल्कि दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सारी अच्छाई हम में ही है और उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसीलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण जैसे जप, ध्यान आदि भी कल्याणकारक नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को और न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। 16वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।